तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत ये हम बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि होंगचेन यहाँ पर अपनी बहन के साथ मैदान में आ चुका था, जो कि इन दोनों का मुकाबला करने के लिए यहाँ अरीना में यूहा और वॉर्नोंग में पहुंच गए थे। मिस यूमी यहाँ पर ये सब देखते हुए कह रही थी कि आखिर इस फाइट का रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि एक तरफ तो ज्याओ होंगचेन और उसकी बहन ज्याओ मिंग है और दूसरी तरफ यूहा और वॉर्नोंग। होंगचेन और उसकी बहन तो ऑलरेडी सोल किंग लेवल पर है, यानी उन दोनों के पास 5-5 सोल रिंग्स है। दूसरी तरफ वॉर्नोंग के पास बेशक 3 सोल रिंग्स है, लेकिन यूहा तो उससे भी ज्यादा कमजोर है। आखिर ये दोनों इन दोनों का मुकाबला कैसे करेंगे? जिस पर एम्परर जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, इन चारों के दरमियान पावर लेवल गैप काफी ज्यादा है, लेकिन तुम इस बात को नहीं भूल सकते क्योंकि पिछले कई सारे मैचेस में शेक्स ने लगातार मिरेकल्स करके दिखाए। हो सकता है कि इस बार भी ये लोग कोई चमत्कार कर दे। जबकि दूसरी तरफ यहाँ पर बैठे हुआ मास्टर ड्यूक यूहा को देखते हुए कह रहा था कि इस लड़के में कुछ खास है, ये मुझे कुछ अपना अपना सा लगता है। मास्टर ड्यूक अपनी ही बेटी यूहा के बारे में कुछ भी नहीं जानते। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आखिरकार होस्ट ने यहाँ इन दोनों टीम्स के दरमियान फाइट को शुरू करवा दिया, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि अचानक होंगचेन ने अपने मल्टी कैनन्स को बाहर निकाल दिया, जबकि उसकी बहन भी यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही कर रही थी। और यहाँ इन लोगों के अटैक के खिलाफ हम देखते हैं कि यूहा ने भी फोन से अपने सोल गार्डर शूज को एक्टिवेट कर लिया था ताकि वो इन अटैक्स को डॉज कर सके। जबकि दूसरी तरफ वॉर्नोंग अपने बटरफ्लाई विंग्स को एक्टिवेट करते हुए तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए होंगचेन और उसकी बहन पर हमला करना शुरू कर चुका। ये देखकर टीचर माँ हैरान होते हुए कहते हैं कि इस बार इन लोगों का मेन अटैकर वॉर्नोंग है, जबकि पिछली दफा तो मैंने देखा था कि यूहा ही सारे बड़े कारनामे कर रहा था, जबकि ये तो असल में मिस यावी का प्लान था, जो कि अपने मन में कह रही थी कि पिछले मैचेस में वॉर्नोंग ने बस सिर्फ कुछ ही अटैक्स किए थे। ज्यादातर फ्रंट लाइन को संभालने वाला यूहा या फिर कोई और हुआ करता था, जिसकी वजह से ओपिनियंस को यहाँ वॉर्नोंग के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। अरीना में भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। यूहा और वॉर्नोंग ने तो यहाँ पर होंगचेन और उसकी बहन को काफी ज्यादा परेशान कर दिया, इसलिए होंगचेन गुस्सा होते हुए कहता है कि बस बहुत हुआ, तुम्हारे साथ खेलने के लिए हमारे पास पूरा दिन नहीं। ये कहते हुए होंगचेन ने फौरन से वॉर्नोंग को अपने निशाने पर ले लिया, जिन अटैक्स को वॉर्नोंग तेजी से मूव करते हुए डॉज भी कर लेता है। लेकिन अब यहाँ पर मिस मिंग का अटैक आने वाला था, जिसे डॉज करने के लिए वॉर्नोंग के पास वक्त नहीं। ये देखकर तो यूहा वॉर्नोंग की मदद करने के लिए फौरन से अपने मेंटल अटैक को रेडी करते हुए ज्याओमिंग पर चल देता है, जिस मेंटल अटैक से टकराने की वजह से उसका सर चकरा गया और वो यहाँ निशाना ना लगा पाई और उसका निशाना चुकते हुए वॉर्नोंग के साइड से गुजर गया। जिसके बाद वॉर्नोंग और यूहा बिना सेकंड को जाया करते हुए तेजी के साथ यहाँ ज्याओमिंग और होंगचेन की तरफ बढ़ चुके थे। पर दूसरी तरफ ज्याओमिंग और होंगचेन भी इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि तभी लास्ट मोमेंट पर हम देखते हैं कि ज्याओमिंग ने वहाँ पर अपने पॉइजनियस क्लाउड को चारों तरफ फैला दिया, जिसे टच करते साथ ही कोई भी पैरालाइज होकर वहीं पर गिर जाएगा। इसलिए यहाँ यूहा वॉर्नोंग को बचाने के लिए फौरन से उसे हिट करते वहाँ से दूर हटा देता है, जबकि वो यहाँ खुद को रोक ना पाया और वो तेजी के साथ उस पॉइजनियस क्लाउड के अंदर आ जाता है, जहाँ पर इवन हम देखते हैं कि ज्याओमिंग ने तो उसको हाथ के भी टच कर दिया। अब तो यूहा के बॉडी में 100% पॉइजन जा चुका है, जिसका मतलब कि यूहा नहीं बच पाएगा। एटलीस्ट वहाँ पर मुझे सब लोगों को तो ऐसा ही लग रहा था, इसलिए यूहा के दोस्तों ये देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए। जबकि दूसरी तरफ होंगचेन यहाँ खुश होते हुए कहता है कि अब वॉर्नोंग तुम्हारी बारी। ये कहते साथ ही उसे अपने मल्टी कैनन्स का अटैक फौरन से वॉर्नोंग पर चलना शुरू कर दिया, जिन अटैक्स को ब्लॉक करने के लिए वॉर्नोंग में अपने थर्ड मार्शल सोल स्किल्स इविल गॉड स्लैश को एक्टिवेट कर लेता है। दूसरी तरफ अरीना में हम देखते हैं कि यूहा अभी बिल्कुल सही सलामत है, क्योंकि हम देखते हैं कि उसे अपने आईजेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस की पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद की बॉडी को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद उस पॉइजन का यहाँ यूहा की बॉडी पर कोई असर नहीं हो रहा। इवन कि ज्याओमिंग यहाँ उस पर अटैक्स भी करने की कोशिश करती है। बाहर की तरफ होंगचेन ने यहाँ वॉर्नोंग की हालत तो काफी ज्यादा खराब कर दी थी और वो खुश होते हुए कहता है कि अब तुम दोनों ही हार गए। और तभी अचानक हम उस पॉइजनियस क्लाउड के अंदर यूहा को देखते हैं, जिसे अपने एक्सट्रीम आइस एबिलिटीज का इस्तेमाल करते उस पॉइजनियस गैस को वहाँ से हटा दिया। ये देखकर तो ज्याओमिंग को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। वो हैरान होते हुए कह रही थी कि आखिर तुमने ऐसा कैसे किया, मेरे पॉइजन को तो कोई भी हटा नहीं सकता। इवन कि मुझे याद है कि मैंने अपने हाथों से तुम्हारी बॉडी में पॉइजन इंजेक्ट किया, अब तक तो तुम्हें पैरालाइज हो जाना चाहिए। जिस पर यूहा जवाब देते हुए कहता है कि मेरे एक्सट्रीम आइस एबिलिटीज के सामने तुम्हारा ये पॉइजन कुछ नहीं। और वैसे भी ज्याओमिंग, अगर तुम्हें मालूम हो तो तुम्हारी मार्शल सोल एक आइस फायर टॉर्ड की है, जिसे एक्सट्रीम नॉर्थ में जाने से डर लगता है, क्योंकि वहाँ पर उसका किलर आइस स्कॉर्पियन मौजूद है और वो आइस स्कॉर्पियन अब यहाँ तुम्हारे सामने है, यानी कि अब तुम हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकती, तुम्हारा वक्त खत्म हुआ। ये कहते हुए यूहा काफी जरा कोई दिखाई दे रहा था, जबकि दूसरी तरफ होंगचेन कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया, इसका मतलब मजबूरन हम लोगों को अपना आखिरी दाव लगाना ही होगा। ये कहते साथ ही होंगचेन ने अपने हेड उतारकर नीचे हटा दिया और वो तेजी के साथ यहाँ ज्याओमिंग के पास आ जाता है, जहाँ पर होंगचेन ने ज्याओमिंग का हार पकड़ लिया था। हम देखते हैं कि ज्याओमिंग यहाँ पर अपने आइस टोर्ड एबिलिटीज, दूसरी तरफ होंगचेन अपने गोल्डन टोर्ड एबिलिटीज दोनों को एक साथ कंबाइन कर देता है, जिसे देखकर तुम्हें ज्यावी भी हैरान हो गई और वो समझ आती है कि ये दोनों एक फ्यूजन स्किल को एक्टिवेट
एक्टिवेट करने वाले थे, जिस फ्यूजन स्किल को फ्लेम टोड का नाम दिया गया, और वो अटैक काफी ज्यादा खतरनाक था, जो कि सीधा यूहा और वर्नों को अपने अंदर की तरफ खींचना शुरू कर देता है। वर्नों के पास तो चूंकि विंग्स थे इसलिए वो खुद को बचा पा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ यूहा तो यूं ही उसके अंदर जाता गया। इसलिए हम देखते हैं कि वर्नों तेजी के साथ मूव करते हुए फोनों से यूहा को पकड़कर वहाँ से पीछे हटा चुका। साथ ही चूंकि अब इन दोनों की बॉडी कॉन्टैक्ट में आ चुकी है, इसलिए हम देखते हैं कि इन दोनों ने भी अपने थर्ड मार्शल सोल फ्यूजन स्किल को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया है, जिसे देखकर तुम्हें ज़्यादा और भी जरा सरप्राइज हो गई, क्योंकि उन्हें लगा नहीं था कि यूहा और वर्नोंग इतनी जरा तेजी के साथ अपने तीसरे मार्शल सोल फ्यूजन स्किल को भी सीख जाएंगे। यहाँ पर एक तरफ से तो ज़ियाओमिंग और होंगचेन का फ्यूजन स्किल था, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहा और वर्नोंग का फ्यूजन स्किल रेडी हो रहा है, जहाँ पर यूहा ने अपने स्पिरिट आई और दूसरी तरफ वर्नोंग ने अपने होंगटियान हैमर दोनों को एक साथ ही फ्यूज कर दिया था। और इन दोनों की फ्यूजिंग एबिलिटीज की वजह से वहाँ पर इन लोगों का एक थर्ड मार्शल सोल फ्यूजन स्किल एक्टिवेट हो जाता है, जिसे यूहा और वर्नोंग ने स्पिरिचुअल स्ट्रोम टेक्निक का नाम दिया। और इसकी मदद से इन लोगों ने वहाँ पर काफी ज्यादा लाइटिंग समन कर ली थी, जो कि सामने से आने वाले फ्यूजन स्किल को ब्लॉक करने की कोशिश करती है। एम्परर तो ये सब देखकर हैरान होते हुए कहते हैं कि अब यहाँ पर ये फाइट सोल फ्यूजन वर्सेस सोल फ्यूजन की आ गई। देखना पड़ेगा कि किसका सोल फ्यूजन अटैक ज्यादा खतरनाक है, जिस पर मास्टर ड्यूक जवाब देते हुए बोलते हैं कि बेशक यहाँ वर्नोंग और यूहा का सोल फ्यूजन ज्यादा पावरफुल है, लेकिन हम लोग ये बात नहीं भूल सकते कि यूहा के सेकंड सोल रिंग और वर्नोंग के थर्ड सोल रिंग दोनों को फ्यूज करके ये सोल फ्यूजन स्किल बनाया गया था, जिसका मतलब ये लोग ज्यादा देर तक इस सोल फ्यूजन अटैक को मेंटेन करके नहीं रख पाएंगे। जबकि दूसरी तरफ होंगचेन और उसकी बहन दोनों के पास ही 5-5 सोल रिंग्स है और उनकी सोल पावर भी काफी ज्यादा है, इसलिए उन लोगों का ये सोल फ्यूजन अटैक काफी ज्यादा देर तक टिकने वाला है। नीचे की तरफ अरीना में मौजूद यूहा और वर्नोंग जो कि होंगचेन और उसकी बहन का अटैक ब्लॉक कर रहे थे, वो भी समझ गए थे कि उनकी सोल पावर ज्यादा नहीं, उन्हें अगर यहाँ पर जीतना है तो उन्हें अपने फोर्थ मार्शल सोल फ्यूजन स्किल को एक्टिवेट करना होगा। जिस पर वर्नोंग जवाब देते हुए कहता है, पर ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, हमने अभी तक चाहे जितनी मर्जी बार प्रैक्टिस की हो, अभी तक हम लोग अपने फोर्थ मार्शल सोल फ्यूजन स्किल को सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं कर पाए। तो तुम्हें क्या लगता है कि इस बार कोशिश करने से हम लोग क्या कामयाब हो जाएंगे? जिस पर यूहा जवाब देते हुए कहता है कि हम लोगों को होना ही होगा, हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं। वैसे भी सोल फ्यूजन स्किल को एक्टिवेट करने के लिए एक दूसरे पर यकीन होना लाजमी है। तो क्या वर्नोंग तुम मुझ पर यकीन करते हो? जिस पर वर्नोंग यूहा का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि पूरे दिल से। और तभी अचानक हम देखते हैं कि यहाँ अरीना में एनर्जी बदलना शुरू हो गई, जिसे देखकर तो मास्टर जुआन, होंगचेन और ज़ियाओमिंग तीनों ही सरप्राइज हो गए, क्योंकि यूहा और वर्नोंग ने अपने फोर्थ मार्शल सोल फ्यूजन स्किल को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था। जहाँ पर हम देखते हैं कि वर्नोंग अपने गॉडेस ऑफ बटरफ्लाई, जबकि दूसरी तरफ यूहा अपने आइस स्कॉर्पियन एम्प्रेस दोनों के पावर्स को एक साथ कंबाइन करना शुरू कर देते हैं। इस फ्यूजन स्किल की वजह से चारों तरफ अरीना में काफी ज्यादा रोशनी हो चुकी थी। मिस यावी तो सरप्राइज होते हुए कह रही थी कि ये दोनों लड़के कमाल के हैं, इन लोगों ने इतनी जल्दी 4 मार्शल सोल फ्यूजन स्किल सीख लिए। क्योंकि यहाँ अरीना में हम देखते हैं कि वर्नोंग और यूहा दोनों की इस फोर्थ मार्शल सोल फ्यूजन की वजह से बॉडी कंबाइन हो चुकी थी। इस कम्बिनेशन की वजह से ये लोग एक लड़की में ट्रांसफॉर्म हो चुके थे, जो कि असल में कोई और नहीं बल्कि गॉडेस ऑफ बटरफ्लाई यानी कि वर्नोंग का फ्यूचर वर्जन है। वर्नोंग बड़ा होकर बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा। यहाँ पर ये गॉडेस ऑफ बटरफ्लाई धीरे धीरे करके नीचे आ रही थी। दोस्तों शायद आप लोग थोड़े से कंफ्यूज हो गए होंगे, इसलिए मैं अभी ही आप लोगों को स्पॉइलर देने वाला हूँ। अगर आप लोग चाहो तो इसे स्किप कर सकते हो। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि असल में वर्नोंग एक लड़की है जो कि टांगसन की बेटी और उसका रियल नेम टांग वूटोंग है। अब तक वो एक लड़का बनकर सब लोगों से अपनी रियल आइडेंटिटी छुपा रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी रियल आइडेंटिटी यहाँ सब लोगों के सामने शो होना शुरू हो जाएगी। अगर आप लोग ये जानना चाहते हो कि वर्नोंग की रियल आइडेंटिटी के बारे में सब लोगों को कब पता चलेगा, तो उसके बारे में मैं आज या कल वीडियो बनाकर अपने सेकंड चैनल नरेटर अली पर अपलोड कर दूंगा, तो उसे आप लोग जाकर सब्सक्राइब कर देना। वैसे यहाँ पीछे की तरफ गॉडेस ऑफ बटरफ्लाई को अरीना में देखकर सब लोग काफी जरा हैरान हो गए थे। वो लोग अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पाते, क्योंकि उन लोगों ने अपने सामने इतनी खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। चूंकि यहाँ इस गॉडेस ऑफ बटरफ्लाई के पास आइस चेक स्कॉर्पियन एम्प्रेस की भी एबिलिटीज थी, इसलिए वो आइस को आसानी के साथ कंट्रोल कर सकती है। जो देखकर तो टीचर माँ सरप्राइज होते अपनी जगह पर खड़े होकर कहते हैं कि आज तक उन लोगों ने ऐसी मार्शल सोल फ्यूजन स्किल कभी नहीं देखी। ये मार्शल सोल फ्यूजन स्किल तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जो कि एक्सट्रीम आइस को भी कंट्रोल कर सकती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कितने ज्यादा खतरनाक मार्शल सोल फ्यूजन स्किल को इन दोनों ने कैसे क्रिएट कर लिया, क्योंकि इन दोनों के पास तो सेकंड सोल रिंग और थर्ड सोल रिंग है, जिसके मतलब इन लोगों की सोल पावर इतनी ज्यादा कम है। अगर इन लोगों ने इस तरह की मार्शल सोल फ्यूजन स्किल एक्टिवेट की होती तो ये तो सिर्फ 3 सेकंड से ज्यादा नहीं टिकनी चाहिए थी। उन्हें लॉजिकली कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। हर एक चीज उन्हें हैरान कर रही थी। दूसरी तरफ यहाँ अरीना में डांसिंग गॉडेस ऑफ बटरफ्लाई को देखकर होंगचेन और ज़ियाओमिंग दोनों एक गुस्सा होते हुए अपनी पावर्स को और भी जरा बढ़ा चुके थे। वो ये जानते हैं कि शायद वो इस सोल फ्यूजन के सामने टिक नहीं पाए, लेकिन वो फिर भी आखिरी दफा अपनी कोशिश करना चाहते हैं। क्योंकि दूसरी तरफ हम यहाँ गॉडेस ऑफ बटरफ्लाई को देखते हैं, जिसे अपनी सिर्फ 1% पावर का इस्तेमाल करना
करना पड़ा और सिर्फ उसकी 1% एबिलिटीज का इस्तेमाल करते उसने जो अटैक यहाँ ज़ियाओमिंग और होंगचेन पर चला था उससे टकराकर वो दोनों फौरन से उड़ते हुए अरीना से बाहर जा गिरते हैं, जहाँ गिरते हुए ज़ियाओमिंग कहती है कि हम हार गए। ये बात सच है कि शेक एकेडमी का हर एक डिसाइपल पूरी तरीके से एक मॉन्स्टर है। दूसरी तरफ यहाँ इस कॉम्पिटिशन को जीतने के बाद आखिरकार हम देखते हैं कि वर्नोंग और यूहो दोबारा से वापस नॉर्मल हो गए। किशिमा भी यहाँ पर बिल्कुल सरप्राइज चेहरे के साथ यही अपने आप से सवाल करते हुए कह रहे थे कि क्या ये दोनों इंसान भी है, जबकि दूसरी तरफ में जियोमी और यहाँ एम्परर भी बिल्कुल यही सब सोच रहे थे। वो लोग कहते हैं कि यूहो और वर्नोंग के पास 4 मार्शल सोल फ्यूजन स्किल्स है, जो कि इस बात को साबित कर देती है कि ये दोनों इंसान नहीं बल्कि पूरी तरीके से मॉन्स्टर्स है। तभी अचानक आखिरकार इस कॉम्पिटिशन का होस्ट भी वहाँ पर आ चुका था, जो कि ऑफिशियली सब लोगों के सामने अनाउंसमेंट करते हुए कहता है कि इस कॉम्पिटिशन का अंत यहीं पर हो गया। 2-3 कॉम्पिटिशन की विनर है शेक एकेडमी, यानी कि सोल कॉम्पिटिशन को पूरी तरीके से शेक एकेडमी ने जीत लिया है। ये अनाउंसमेंट सुनकर तो वहाँ पर मौजूद ऑडियंस खुशी से पागल हो चुकी थी। इवन की यूहो और वर्नोंग भी ये जानकर खुश होते हुए कहते हैं कि आखिरकार हम लोग जीत गए। साथ ही साथ उनके दोस्त भी सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं, जबकि मिस यावी और मास्टर जुआन के तो आंखें ही भर आई थी। यहाँ चारों तरफ अरीना में शेक एकेडमी के जीत की खुशियां बढ़ चुकी थी। चारों तरफ उन लोगों को इतना ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा था जितना कि उन लोगों ने कभी सोचा भी ना हो। और तभी अचानक हम यहाँ पर ऑडियंस में मौजूद एक इंसान को देखते हैं, जो कि दिखने में काफी जरा मिस्टीरियस लग रहा था, और वो यूहो को देखते हुए कहता है, लड़के तुम काफी जरा खास हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पर नहीं बल्कि हमारे क्लैन नोमी एंड पॉइजन सेक्ट में होना चाहिए। इसी तरह की बातें करते हुए वो यहाँ पर इन लोगों को परेशान किए बगैर वहाँ से रवाना हो गया, जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।